भाई सिंपल सी बात है, अगर 12 लाख लोग दे रहे हैं नीट में, अगर 21 लाख लोग दे रहे हैं और कुछ ही सीट्स हैं, हजारों में सीट्स हैं, तो आपको तो उन 99% बंदों से अलग कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो वो अलग एक आपका एक कदम हो सकता है। आप अपने घर से जब दूर निकलोगे तो वो आपका पहला कदम होगा जो उन बच्चों से आपको अलग बनाएगा जो अपने घर पे कंबल में पड़े पड़े पढ़ना चाहते हैं। कोटा में जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं बेसिकली वो किसी न किसी प्रेस्टिजियस IITs या NITs से आते हैं और वो बड़ी बड़ी प्लेसमेंट्स जो होती है उनको छोड़ करके आते हैं। तो जितने भी यहाँ पे फैकल्टीज होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। अब बोल सकते हो भैया ये तो हमें ऑनलाइन में, आजकल के मीडिया को मतलब TRP लेने के लिए वो लोग कोटा के पीछे हाथ धो करके पड़े हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है, आप जो देख रहे हो, जो मुझे सुन रहे हैं दूसरे दूसरे शहरों से, उन्हें ऐसा लग रहा होगा यार कोटा जाने पे तो सिर्फ डिप्रेशन ही होता है, कोटा जाने पे तो सिर्फ पता है, समझ गए आप क्या होता है। तो इन सब चीजों को क्या है ना, उन्हें TRP चाहिए होती है। और जो हाईली जो वृंदावन वगैरह हम जाते हैं तो वहां जाने के बाद हम कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो वही है जब हम कोटा आते हैं तो जो पढ़ाई का एक चीज होता है, एक एनवायरमेंट मिलता है, और उसमें होम सिकनेस में अगर आपका 1-2 महीना वेस्ट हो गया तो उन बच्चों के लिए फिर कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टडी भी फेवरेबल हो जाती है, जिनको है कि नहीं वो पेरेंट्स को छोड़ ही नहीं सकते या पेरेंट्स अपने बच्चे को दूर भेज ही नहीं सकते। तो उस केसेस में आप ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और फाइनली फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे कि जैसे कि कुछ बच्चे 11th से 12th मूव कर रहे होंगे और नया सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है उन बच्चों के लिए जो अभी 11th से 12th प्रमोट किए हुए हैं, खास करके कोटा में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए कोटा आकर के ऑफलाइन स्टडी करनी अच्छी रहेगी या घर बैठे ही जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो वहां से क्या आज के टाइम पे ऑनलाइन स्टडी से भी IIT JEE या नीट कोई भी प्रिपरेशन क्या हो सकता है। तो इस वीडियो पे कुल मिलाकर हम इसी चीज को बात करेंगे कि क्या इफेक्ट्स हैं, मतलब क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं कोटा आने के, मतलब क्या प्रॉस हैं और क्या कौन से कोटा आने के या ऑनलाइन स्टडी करने के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोटा में ऐसा क्या अलग है जो आपके शहर में नहीं है। तो कोटा क्या है, एक एनवायरनमेंट होता है। जैसे आप कोई भी टेंपल में जाते हो तो भगवान को तो हम घर में भी पूज सकते हैं। आज राम मंदिर बन रहा है तो भगवान को तो हम घर में ही पूज सकते हैं। लेकिन क्या है कि राम मंदिर में एक उसकी अलग ही एक एनवायरनमेंट है, एक वहां पे एक अलग ही फील आती है। एक चीज बोलते हैं ना, एक श्रद्धा वाली बात। जैसे वृंदावन वगैरह हम जाते हैं तो वहां जाने के बाद हम कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो वही है जब हम कोटा आते हैं तो जो पढ़ाई का एक चीज होता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है और उसमें हम लीन हो जाते हैं। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट कोटा? कोटा गिव्स यू द एनवायरनमेंट। जैसे पेड़ को अगर पूरा ब्रिज बनना है, मतलब छोटा सा हमने लगाया आज, उसको पूरा बड़ा सा ब्रिज बनना है तो उसको पानी, खाद सब कुछ चाहिए होता है। और वो जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब कुछ आपको कोटा में मिल रहा होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि इन्वायरमेंट इन कोटा। समझ गए? तो कोटा क्या अलग है? कोटा एक इन्वायरमेंट देता है। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें कि कोटा में क्या होता है कि जो भी फैकल्टीज कोटा कोचिंग में पढ़ाती है, आपने बड़े बड़े बैनर्स देखे होंगे, है ना, एक्स कोटा फैकल्टी। तो क्या होता है कि कोटा में जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं बेसिकली वो किसी न किसी प्रेस्टिजियस IITs या NITs से आते हैं और वो बड़ी बड़ी प्लेसमेंट्स जो होती है उनको छोड़ करके आते हैं। तो जितने भी यहाँ पे फैकल्टीज होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। अब बोल सकते हो भैया ये तो हमें ऑनलाइन में मिल जाएगा, लेकिन कोटा आने के बाद वो आपको ऑफलाइन पर्सनली टू पर्सनली आप उनसे डाउट पूछ सकते हो। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में आपको पता होगा ही कि कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो कोटा आने पे यही है कि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं और वो आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। थर्ड है जो हम ऑनलाइन के प्रॉक्स से भी जाएंगे कि होम सिकनेस कई बार होता है। तो उन बच्चों को मान लो जो कभी घर से बाहर ही नहीं रहे, है ना, जो कोटा आएंगे, अब होम सिकनेस में अगर आपका 1-2 महीना वेस्ट हो गया तो उन बच्चों के लिए फिर कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टडी भी फेवरेबल हो जाती है, जिनको है कि नहीं वो पेरेंट्स को छोड़ ही नहीं सकते या पेरेंट्स अपने बच्चे को दूर भेज ही नहीं सकते। तो उस केसेस में आप ऑनलाइन स्टडी पे भी रिलाई कर सकते हो। बट बशर्ते एक केस है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो आपकी पढ़ाई को लेकर के, तब चीज़ें ये चल सकती है क्योंकि होम सिकनेस कोटा आने पे तो थोड़ा बहुत होता ही होता है। तो अगर आप उससे डील कर सकते हो तो आप आ सकते हो, अगर आप डील नहीं कर सकते हो तो आप एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पे जा सकते हो। नाउ कमिंग टू द सक्सेस रेशियो, कि कोटा का जो सक्सेस रेशियो वो काफ़ी खतरनाक है। पिछले 30 सालों से, पिछले 40 सालों से, जितने भी सालों से आप देखो तो सक्सेस रेशियो जो कोटा का है वो सबसे ज़्यादा। हालांकि आजकल हैदराबाद भी आ गया है, लेकिन फिर भी साउथ के मतलब ओवरऑल सक्सेस रेशियो की बात करें, टॉपर्स की अगर हम बात नहीं करें तो कोटा से जो एवरेज सिलेक्शन है, बेसिकली एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छा है। तो उसका कहीं ना कहीं एक आपको फायदा मिलता है कोटा आने पर।
नंबर 5 पे मैंने लिखा है सेल्फ डिसिप्लिन फॉर ऑनलाइन स्टडी। अगर आपको ऑनलाइन स्टडी करना है, अगर आपको खुद से पढ़ना है, अगर आपको ऑनलाइन चीज़ें बैचेस परचेस करना है, तो उसके लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन का होना जरूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं, चले जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, कभी हम देखते हैं कभी हम नहीं देखते, तो उससे क्या होता है कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट होता है, एक डिसिप्लिन नहीं आ पाता है, जिसके चलते कंटिन्यूटी टूटती है और वो बैकलॉग्स में क्रिएट होता है। और जैसा अभी जेईई मेन 15 दिन में है, तो उन बच्चों की अभी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई होगी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा नुकसान है ऑनलाइन स्टडी का। नंबर 6 है नेगेटिव इमेज ऑफ कोटा। आजकल के मीडिया को मतलब टीआरपी लेने के लिए वो लोग कोटा के पीछे हाथ धो करके पड़े हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है, आप जो देख रहे हो, जो मुझे सुन रहे हैं दूसरे दूसरे शहरों से, उन्हें ऐसा लग रहा होगा यार कोटा जाने पे तो सिर्फ डिप्रेशन ही होता है, कोटा जाने पे तो सिर्फ पता है, समझ गए आप क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को क्या है ना, उन्हें टीआरपी चाहिए होती है, और जो हाईली जो सक्सेसफुल चीज़ें होती है उन्हीं के पीछे उनको टीआरपी मिलती है। बच्चे यहाँ पे कोटा में बहुत ज़्यादा है जो ये सब चीज़ें देखना पसंद करते हैं बेसिकली, इसलिए वो टीआरपी लेते हैं और दम भर के कोटा की बुराई करते हैं। बट आई डोंट थिंक कुछ होता है, मैंने खुद यहाँ से पढ़ाई करी है और मैं इसका साक्षात गवाह हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 7 की बात करें कि हाई कंपटीशन रेशियो है। आईआईटी जेईई की बात करूं, नीट की बात करूं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, हर जगह पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। ऐसे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको एक अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए होगा। आप घर पे रहोगे तो आपको अलग स्पेशल वाली एक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगी, जो अन्य जो जितने भी अलग अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे आपको अलग होना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर 12 लाख लोग दे रहे हैं नीट में, अगर 21 लाख लोग दे रहे हैं और कुछ ही सीट्स हैं, हजारों में सीट्स हैं, तो आपको तो उन 99% बंदों से अलग कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो वो अलग एक आपका एक कदम हो सकता है, आप अपने घर से जब दूर निकलोगे तो वो आपका पहला कदम होगा जो उन बच्चों से आपको अलग बनाएगा, जो अपने घर पे कंबल में पड़े पड़े पढ़ना चाहते हैं, जिनको है कि कोई खाना बना करके आके दे दे, जिनको मेस का खाना अच्छा नहीं लगता है। तो उन सब से आपने एक कदम पहले ही आगे ले लिया अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। तो यहाँ पे हाई कॉम्पिटिटिव रेशियो है, जिसको अगर आपको बीट करना है तो किसी भी हालत में आपको कोटा ही आना पड़ेगा। तो इन सब का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल सा है, अगर आपके पास मान लो फाइनेंशियली आप वीक हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोटा में आकर के पढ़ना, तो पहली बात आप ऑनलाइन स्टडी को एक बार के लिए मौका दे सकते हो, बशर्ते कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई के लिए सीरियस होने चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आपको ये है कि मुझे एक अच्छी रैंक लानी है, मुझे सिर्फ सिलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छी रैंक लानी है, तो भी आपको कोटा आना पड़ेगा। कोटा आने के बाद आपको प्रॉपर पहले से ही रिसर्च कर लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटो वाले कहीं भी आपको लेके चले जाएंगे, उनका जहाँ जहाँ से भी रहता है, तो आपको प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए, आपको पहले के सिलेक्शंस देखने चाहिए, कुछ बच्चों से बात करना चाहिए, प्रॉपर एक डिटेलिंग करनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यूज होते हैं, उन सबको देख लेना चाहिए। उसके बाद जब आपका फाइनल डिसीजन हो, तब आप पता करो कि मुझे कोटा जाना है, और वहीं से मन बना के आ जाओ कि मुझे किस इंस्टीट्यूट में जाना है और कहां भी जाना है। ठीक है, तब जाकर के अगर आप आते हो तो आपका जो भी 2 साल 3 साल 2 साल ही होता है, तो वो कभी वेस्ट नहीं होगा, या फिर ड्रॉपर हो तो 1 साल, वो कभी वेस्ट नहीं होगा। तो आई होप कि ये वाला वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा जो अभी 11th से हैं और वो 12th में मूव कर रहे हैं और वो सोच रहे थे कि भैया कोटा जाएं या फिर ऑनलाइन स्टडी करें। तो ये वीडियो अगर यूजफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही कोटा कोचिंग से रिलेटेड और जेईई नीट स्पेसिफिक वीडियो से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू एंड लव यू ऑल।